नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। किसी भी बच्चे का हार्ट में अगर जन्मजात कोई बीमारी निकल आती है, ये माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, बहुत बड़ा तनाव होता है। और इस तनाव से बचने के लिए अगर समय से सोनोग्राफी प्रोटोकॉल के हिसाब से करवाई जाए और अच्छी जगह पे करवाई जाए, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से करवाई जाए, तो आप इस तनाव से बच सकते हैं। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ या जन्मजात जो हृदय की बीमारियां होती हैं उसके विषय में। इसका सबसे पहले चरण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन्मजात बीमारियों का पता गर्भावस्था के दौरान, जब माँ के पेट में बच्चा होता है, तब कैसे पता लगता है उनका, उसको समय से निदान किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। गर्भावस्था के दौरान बच्चे को हार्ट की कोई समस्या है कि नहीं है, या शरीर में किसी भी और तरह की समस्या है कि नहीं है, ये एक चिंता जो होने वाले माँ बाप हैं उनको कॉमनली सताती है। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के द्वारा कुछ स्कैनिंग की जाती है, उसका एक नियमित एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है। अगर हम उस तरीक़े को फॉलो करें तो समय से इन बीमारियों का पता चल जाता है जो बच्चे में हो सकती हैं, और उनका समय से निदान किया जा सकता है। नॉर्मली जो जागरूक दंपत्ति होते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद वो डॉक्टर से दिखाने जाते हैं और उन्हें डॉक्टर 2 या 3 अल्ट्रासाउंड स्कैन की सलाह देता है। यहाँ पे स्कैन शब्द का मतलब है सोनोग्राफी करवाना, अल्ट्रासाउंड की जांच करवाना। ये सोनोग्राफी की जांच बच्चे को बिल्कुल नुकसान नहीं करती, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये सालों में इस बात को प्रूव किया जा चुका है। पहला स्कैन जो होता है उसे डेटिंग या बुकिंग स्कैन कहते हैं। ये 8वें से 14वें हफ्ते प्रेगनेंसी के इस दौरान किया जाता है। जो दूसरा स्कैन होता है वो होता है एनोमली स्कैन, और ये 18वें से 22वें हफ्ते के बीच में रिकमेंड किया जाता है। 18वें से 22वें हफ्ते प्रेगनेंसी के। अगर एनोमली स्कैन में, ये जो 18वें से 22वें हफ्ते का स्कैन है, उसमें अगर बच्चे के किसी भी अंग में, चाहे दिमाग में, चाहे रीढ़ की हड्डी में या पेट में, इस तरह की एबनॉर्मलिटी दिखती है, या हार्ट में ही कोई, दिल में कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है बच्चे के, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को एक फीटल इकोकार्डियोग्राफी स्कैन की सलाह दी जाती है। मतलब बच्चे के हार्ट की इको की जाँच करना। यह सामान्यतः 24वें से 26वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में रिकमेंड किया जाता है और उस समय की जाती है। प्रेगनेंसी में अलग अलग स्कैन की क्या इम्पोर्टेंस है। जो डेटिंग या बुकिंग स्कैन है, जो मैंने बताया कि 8वें से 14वें हफ्ते में किया जाता है, इस स्कैन से पहला ये कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, बच्चा जीवित है कि नहीं। बच्चा जीवित है कि नहीं, वो हार्ट की मूवमेंट, जो दिल की धड़कन है, वो बच्चे में दिखाई देती है, जिससे कि बच्चे की लाइफ का पता चलता है। बच्चे की पोजीशन क्या है यूट्रस में, बच्चेदानी में बच्चे की पोजीशन क्या है, ये भी पता चलता है। और आपके प्रेगनेंसी की सही एज पता चलती है कि आपने कब कंसीव किया, बच्चा आपके पेट में कब ठहरा, यह पता चलता है। इस बात का महत्व इसलिए है क्योंकि आगे जो भी हम स्कैनिंग करवाएंगे वो एग्जैक्टली डेट हमें पता रहेगी कि मुझे इस तारीख को, मेरी प्रेगनेंसी को इतने हफ्ते हो जाएंगे और मुझे इस तारीख को ये अल्ट्रासोनोग्राफी की जांच करवानी है। उसका पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखें। और आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब बच्चा कब पैदा होगा, वो जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो अपेक्षित तारीख है, वो तारीख आपको पहले से पता रहेगी, जिससे कि हमें ये भी पता चलेगा कि बच्चा समय से कितना पहले पैदा हुआ या समय के कितने बाद पैदा हुआ, और हमें डिलीवरी की प्लानिंग कब करनी है। आपको कुछ बातें आपकी जानकारी के में होना ज़रूरी है। पहला कि गर्भ ठहरने के 21वें-22वें दिन, मतलब 3 साढ़े 3 हफ्ते के बाद ही हार्ट का बनना शुरू हो जाता है। बच्चे में हार्ट का बनना शुरू हो जाता है। और 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी, मतलब करीब 2 सवा 2 महीने की प्रेगनेंसी होते होते हार्ट पूरी तरह बन चुका होता है। इसलिए जन्मजात जितनी भी हार्ट की बीमारियां हैं वो इस चौथे हफ्ते से लेके और
2 सवा 2 महीने के बीच में ही निर्धारित हो जाती हैं। उसके बाद केवल हार्ट और शरीर के बाकी अंगों का साइज़ बढ़ता है। जो बीमारी है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है, वो बीमारी बन चुकी है, अब उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कई दंपत्ति, कई माता पिता आके ये प्रश्न पूछते हैं कि किस कारण से ऐसी समस्या हो गई, क्यों इस तरह की प्रॉब्लम आ गई बच्चे के हार्ट में, हम क्या करते जिससे कि ये प्रॉब्लम को रोक सकते थे। तो अधिकांशतः केसेस में इस बात का पता अभी तक विज्ञान में नहीं चला है कि किन कारणों से कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, जो जन्मजात हृदय की डिफेक्ट हो जाते हैं, कमियां हो जाती हैं, वो क्यों हो जाती हैं। और इसमें कुछ मैटरनल फैक्टर होते हैं, पैटर्नल फैक्टर होते हैं, मतलब माँ और बाप, ये दोनों के गुणसूत्रों, वो दोनों के जेनेटिक इफेक्ट का कारण भी हो सकता है। और दूसरा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ जो वातावरण के कारक हैं वो भी काम करते हैं। तो इन दोनों की वजह से, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या कारक हैं वातावरण के, कुछ खाने पीने से, कुछ स्ट्रेस से, कुछ टॉक्सिक चीज़ों के एक्सपोज़र से, कई बार कुछ दवाओं के एक्सपोज़र से भी ये प्रॉब्लम आती है। कुछ बीमारियों के बारे में विज्ञान को पता है और अधिकांशतः के विषय में नहीं पता है। जैसे जो महिलाएं मिर्गी की दवाइयाँ लेती हैं, एंटी डिप्रेसेंट जो अवसाद दूर करने की दवाइयाँ होती हैं, उनसे भी बच्चों में हार्ट का डिफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जिन माताओं को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, और कई सारी क्रोनिक लंबी बीमारियां होती हैं, जैसे एक बीमारी होती है जिसे SLE कहते हैं या जॉगरन सिंड्रोम कहते हैं, और बहुत तरह के कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं। इन बीमारियों की वजह से भी प्रेग्नेंट मदर में बच्चे को जन्मजात हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन भी ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन अगर अर्ली प्रेगनेंसी में हो गए तो उसकी वजह से बच्चे में हार्ट की दिक्कत आ सकती है। इन इन्फेक्शंस को रोकने के लिए कुछ वैक्सीन्स होते हैं जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट, जब आप प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आपकी, तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करती है ये वैक्सीन आप लगवा लो, ताकि इस तरह का इन्फेक्शन ना हो जो बच्चे को प्रभावित कर सके। बच्चों के जन्मजात बीमारियां या कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ का पता लगाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्कैन है वो 18वें से 22वें हफ्ते में किया जाने वाला स्कैन है, जिसे कि हम एनोमली स्कैन कहते हैं। एनोमली स्कैन बेसिकली बच्चा जब साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाता है और उस समय जो सोनोलॉजिस्ट होते हैं, जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, वो एक डिटेल स्कैन करते हैं जिसमें वो बच्चे का सिर, बच्चे का हार्ट, बच्चे की रीढ़ और बच्चे का पेट, बच्चे के बाकी अंग देखते हैं और उनको डिटेल स्टडी करते हैं। और कुछ भी अगर उन्हें डाउटफुल लगता है, कोई डिफेक्ट लगता है, कोई कमी लगती है, तो वो माँ के खून का टेस्ट भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं, या कुछ और टेस्ट होते हैं वो सजेस्ट करते हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि बच्चे में कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी तो नहीं है। अगर किसी बच्चे में ऐसा संदेह होता है, ऐसा सस्पिशन होता है कि इसके हार्ट में कुछ डिफेक्ट दिख रहा है या हार्ट में डिफेक्ट होने की संभावना है, ऐसे बच्चे को एक फीटल इकोकार्डियोग्राफी की सलाह दी जाती है। ये फीटल इकोकार्डियोग्राफी या कार्डियक स्कैन जो है, ये 24 से 26वें हफ्ते के बीच में, प्रेगनेंसी के 24 से 26वें हफ्ते में किया जाता है। यह स्कैन बहुत ही विशेष रूप से दक्ष, जो स्पेशलाइज्ड स्किल्ड सोनोलॉजिस्ट होते हैं, केवल वही कर सकते हैं। और सामान्यतः इस तरह के सोनोलॉजिस्ट बड़े शहरों में ही उपलब्ध हैं। तो ये 24वें से 26वें हफ्ते में किया जाने वाला जो स्कैन है, ये सोनोग्राफी, ये इकोकार्डियोग्राफी बच्चे के हार्ट पे फोकस करके, और बच्चे की खून की जो बड़ी नसें हैं, बच्चे के हार्ट के वॉल हैं, बच्चे के हार्ट का पर्दा है, इन सब चीज़ों के बारे में स्कैन किया जाता है और ये कंफर्म किया जाता है कि बच्चे को किसी तरह के हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है या नहीं है। अगर माता या पिता को, या माता पिता के सगे भाई बहन या उनके माता पिता को कोई जन्मजात हार्ट की बीमारी रही है, तो ऐसे माता पिता के बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में जन्मजात हार्ट की बीमारियां होने का रिस्क सामान्य से दुगुना तिगुना होता है। इसीलिए ऐसे बच्चों को भी
फीटल इकोकार्डियोग्राफी या कार्डियक स्कैन जो 24 से 26वें हफ्ते में करवाना चाहिए, उसकी सलाह दी जाती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि माँ में कोई रिस्क फैक्टर हैं, अगर माँ कोई ऐसी दवा ले रही है जिससे कि बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इस तरह की इकोकार्डियोग्राफी स्कैन की सलाह दी जाती है। किसी भी बच्चे का हार्ट में अगर जन्मजात कोई बीमारी निकल आती है, ये माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, बहुत बड़ा तनाव होता है। और इस तनाव से बचने के लिए अगर समय से सोनोग्राफी प्रोटोकॉल के हिसाब से करवाई जाए और अच्छी जगह पे करवाई जाए, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से करवाई जाए, तो आप इस तनाव से बच सकते हैं। और अगर बच्चे को कोई गंभीर हार्ट की समस्या है जिसका निदान मुश्किल है, बहुत लंबा है या संभव नहीं है, तो ऐसे बच्चे को समय से गर्भपात किया जा सकता है, समय से टर्मिनेट किया जा सकता है, ताकि उस बच्चे की परेशानी को भी आप कम कर सकें और माँ बाप होने के नाते आप भी मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अगर बच्चे में हार्ट की बीमारी का कुछ डाउट है और अब हमें ये निर्णय करना है कि क्या ये बीमारी सच में है, और अगर है तो कितनी गंभीर है, और अगर गंभीर है तो क्या करना है, इस विषय में जानेंगे हम अगले वीडियो में। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।